चलो ठीक है, देखो ब्लॉक कैम्टेसिया, कैम्टेसिया, ठीक है। हमको आज पढ़ना है ब्लॉक। ब्लॉक होता क्या चीज़ है, पहले इस चीज़ को समझ लो, क्या होता है ब्लॉक, समझते हो? नहीं देखा है ब्लॉक? हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कई कंपोनेंट से मिलकर बनते हो वो एक ब्लॉक होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कई कंपोनेंट से मिलकर बनते होंगे वो क्या होगा, ब्लॉक होगा। जैसे एरिया जितने भी घर बनाती है तो एक नाम दे देती है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक। उस ब्लॉक के अंदर कई घर होते हैं, कई घर के अंदर कई कमरे होते हैं, कई कमरे के अंदर सब कुछ ऐसे होता है। क्या नाम दे देता है, एक ब्लॉक। ये सपोज है माउस है और उसमें बहुत कंपोनेंट्स लगे हैं, माउस है और उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे हैं, कुछ अलग अलग लगा हुआ है, बन के क्या बना है, एक ब्लॉक। नाम क्या दिया गया, माउस ना। लेकिन मिला के क्या बना है, एक माउस बना है, नाम एक सा हो गया, एक माउस हो गया, एक क्या है, एक ब्लॉक तो है। तो वो चीज़ होती है ब्लॉक। यानी हम कई चीज़ों को मिला के, कई ऑप्शंस को मिला के एक ड्राइंग बनाई, जिसको एक नाम देना चाहते हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ब्लॉक में, नाम डाल देंगे। इन फ्यूचर उसकी जब भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक। मैंने एक चेयर बनाई, इस चेयर को मैंने क्या कर लिया, पोलर एरे करा लिया। 6 चेयर बन गई हमारे पास। हमने कहा नहीं मुझे सिर्फ 5 चाहिए, 5 कर लिया। तो ये देखो हमारे पास क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। कई ब्लॉक को मिला के मैंने बनाया ऑब्जेक्ट भाई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इन ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। हम सेलेक्ट करेंगे सभी को, ब्लॉक में जाएंगे तो ऑप्शन आएगा किस चीज़ का, क्रिएट का, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है बी इंटर। बी इंटर कर सकते हो आप। जब बी इंटर करोगे तो ब्लॉक का ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कन्वर्ट टू ब्लॉक को ध्यान से ऑन रखना। अपने ब्लॉक का यहाँ पे नाम डालना है, इसे नाम डाल दिया डाइनिंग टेबल, ठीक। नाम डाल दिया क्या हम लोग ने, डाइनिंग टेबल। यहाँ पे ऑन रखा है कन्वर्ट टू ब्लॉक को। इस ऑप्शन को ऑन करने से हम क्या करेंगे, जब हम अपना बेस पॉइंट चूज करना होगा तो जब हम स्क्रीन पे पहुंचेंगे तब हम बेस पॉइंट चूज कर पाएंगे, नहीं तो ये 0,0,0 पे शिफ्ट करेगा। इसलिए मैंने इसको ऑन रखा है और ओके किया। अब देखो ये ऑप्शन दे रहा है ना बेस पॉइंट चूज करने का। बेस पॉइंट जहाँ चाहते हो वहाँ चूज करो। जैसे सपोज मैंने इसके सेंटर पे चूज किया, ये क्या हो गया, हमारा एक ब्लॉक हो गया। इसको आप सेलेक्ट करोगे तो एक बार में सेलेक्ट होगा, पॉइंट सिर्फ एक दिखाएगा जो आपने चूज किया था। सपोज है डिलीट हो गया, बट ये नहीं होगा। अब जो बता रहे हैं डिलीट हो गया, मान लो नहीं है आपके पास, आप सेव कर दिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद खोले इसको तो मिलेगा क्या, कंट्रोलेट करोगे मिलेगा, कंट्रोलेट होगा ही नहीं ना। तो आप कहाँ से पाओगे इस ब्लॉक को, उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा इंसर्ट ब्लॉक पे। ब्लॉक बनाना क्रिएट से हो गया और इंसर्ट ब्लॉक से क्रिएट इंसर्ट करने का काम होता है। इंसर्ट ब्लॉक लिया, ब्लॉक का आया, क्लिक करके देखो क्या किया, यहाँ पे आए इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक किए। जितने भी ब्लॉक बने होंगे आपके पास यहाँ पे आप उठाना है और लाके यहाँ पे छोड़ देना है। ये मतलब कि 3D टाइप ले सकते हैं कभी भी जा सकते हो, और आपके पास फाइल होनी चाहिए। आप सपोज आई इंटर भी कर सकते हो इंसर्ट कराने के लिए। आई इंटर किया आपने, यहाँ पे देखो आपके ब्लॉक के नाम आ रहे हैं, जो भी आपको ब्लॉक चाहिए आ गया। स्केल बड़ा छोटा करना है तो स्केल डाल सकते हैं, 2 गुना बड़ा चाहते हैं हम 2 डाल दिया। मैं सिर्फ एक्स में 2 गुना बड़ा चाहता हूँ, वाई में नहीं चाहता हूँ। ओके किया, ठीक कर दिया। देखो एक्स में फैल गया, वाई में नहीं फैला ना। हमने क्या किया था, इंसर्ट कराते वक्त
यहाँ पे x में 2 डाल दिया था ना, और ओके कर दिया। अगर y पे भी 2 डाल दें तो क्या हो जाएगा, एक बराबर आ जाएगा। सिर्फ एक तरफ डालेंगे तो एक तरफ फैलेगा, दूसरी तरफ नहीं फैलेगा ना। ऑन स्क्रीन ऑन कर लेंगे, मान लो आई इंटर करते समय यहाँ पे मैंने स्क्रीन को ऑन कर लिया। इसको क्लिक करोगे, कितना बड़ा चाहिए इधर, ये आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप डाल दो। पहले क्या पूछा है, इंटर एक्स स्केल फैक्टर, एक्स में कितना चाहिए, मैंने कहा 2। फिर पूछ रहा है यूज एक्स स्केल फैक्टर वाई के लिए, क्या कर दो बराबर आ जाए, जितना एक्स में था उतना वाई में होगा। नो कर देते, कुछ और डालते तो उतना आता। ठीक आया चलो ब्लॉक समझ में, इसको लिख लो। ब्लॉक बनाने की शॉर्टकट की बी इंटर होती है और इंसर्ट कराने की आई इंटर। आई इंटर इंसर्ट कराने की, अगर आप ब्लॉक बना रहे हो तो बी इंटर करके बना सकते हो, और इंसर्ट करा रहे हो तो आई इंटर करके इंसर्ट करा सकते हो। इंसर्ट कराने की आई इंटर। ठीक है, हो जाएगा। अब आता है जैसे कि हमने इस फाइल में बनाया है ना ब्लॉक, हम चाहते हैं इस फाइल में दूसरी फाइल में खोल सकते, इस वजह से सेव करते हैं फाइल को। ठीक है, डेस्कटॉप पे नाम डाल दिया, ब्लॉक नाम डाल दिया, या कुछ भी नाम डाल दिया। ठीक, मैंने देखो कहाँ किया, डेस्कटॉप पे इस नाम से सेव कर लिया इस फाइल को। सेव होगी फाइल, बंद कर दिया, एक नई फाइल खोल लिए, इसको बंद कर दिया। आया ना, ये नई फाइल खुल गई, वाली बंद हो गई। अब यहाँ पे ब्लॉक में आके देखो क्या इंसर्ट का ऑब्जेक्ट है नहीं है कोई। अब आप क्या करो कि वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, जो वहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास आ जाए। क्या करना होगा, वही व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके डिजाइन सेंटर चूज करेंगे ऑप्शन। डिजाइन सेंटर। ठीक, अब हमको यहाँ पे अपनी फाइल सर्च करनी पड़ेगी, जहाँ पे मैंने फाइल रखी थी। कहाँ रखी थी, डेस्कटॉप पे। हम यहाँ पे बगल में ओपन ऑप्शन फोल्डर ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करेंगे और बाकी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे अपनी फाइल, किस नाम से थी, डेस्कटॉप। ये हाँ, फिर जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा। क्या बनाया था इसके अंदर, ब्लॉक। ब्लॉक को क्लिक करोगे तो काम है ब्लॉक है ना। यानी जो डिजाइन सेंटर में हम लोगों ने पढ़ा था वो भी ऐसी फाइल ही बनी है। फाइल के अंदर आपके पास क्या पड़े हुए हैं, ब्लॉक पड़े हुए हैं, जिनको हम उठाते हैं अपनी स्क्रीन पे लाके छोड़ देते हैं ताकि उसका यूज कर सकें। चीज़ के हम लोग ज़्यादा जरूरत पड़ती है उसको बना के सेव कर सकते हैं, बना के सेव कर सकते हैं, कभी फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ती है उसका यूज कर सकते हैं ना। इस चीज़ की आपके पास हमेशा जरूरत पड़ने वाली है, इसको बना के फाइल में सेव करके रख लो, जब भी जरूरत पड़े इंसर्ट कराओ, यूज करो। ये ब्लॉक नहीं पड़ा रहेगा क्या, हमारे ये गलत सेव करना पड़ेगा, ब्लॉक में ही सेव कर सकते हैं। ब्लॉक में तो पड़ा और किसमें, ये कहाँ डेस्कटॉप में करना रहेगा, फाइल जहाँ सेव करोगे वहाँ पे आएगा ना, जहाँ फाइल सेव करोगे वहीं पे तो आएगा, और कहाँ जाएगा। सर डिजाइनर के अलावा जाके मतलब मैसेज आके दे सकते हैं, हाँ सेव कर सकते हैं ना, मतलब बाहर से मतलब ये फाइल में जाके क्या करोगे फिर, तो मतलब क्या रहेगा, तो आप इंसर्ट कराना तो डिजाइन सेंटर में जाके करना पड़ेगा ना आपको। फाइल जाओगे, फाइल खोलेगी, कट कॉपी पेस्ट करोगे, वो भी होगा, वो अलग तरीका हो गया। उसके लिए आपको बार बार फाइल खोलना पड़ेगा, अलग अलग फाइल खोलो, अलग अलग ऑब्जेक्ट को कॉपी करो। इंसर्ट कराना ज़्यादा ईजी है, जब डिजाइन सेंटर पहुँचे तो इंसर्ट करा चले जाए, उस तरह में टाइम लगता है। इसका साइज भी से बताएं, छोटा बड़ा कैसे करना है, इसको स्केल छोटा बड़ा करते हैं। अब देखो ये वाला ब्लॉक एक बार इस फाइल में आ गया, ये वाला ब्लॉक एक बार इस फाइल में आ गया। अब जब भी आप यहाँ पे जाओगे इंसर्ट ब्लॉक के, ये दिखाएगा
ये ब्लॉक है आपके। एक बार फाइल में आपके आ गया तो दिखाएगा, आपने दिखाया या छोड़ दिया। जेड में तब समझ में आएगा ना, 3D होगा तो। जेड में 3D तो आया, तो जेड में समझ में क्या आएगा? अब तो सिर्फ एक्स वाई में समझ में आएगा, 3D होगा तब जेड में समझ में आएगा। ठीक है, हो गया। यहाँ से निकले हुए जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे डिजाइन सेंटर से, ये दिया हुआ ना डिजाइन सेंटर दिया है, इससे निकले हुए देखो ब्लॉक में खोल लें तो इससे निकले हुए जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सब आपके एज अ ब्लॉक बन के ही आएंगे ना, सब आपके क्या होंगे एज अ ब्लॉक बन के ही आएंगे। आप जब इसको यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक में जाओगे आपको फिर से सारे ऑब्जेक्ट देखने लगेंगे जो भी आपने इंसर्ट कराया है ना। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट आपके ब्लॉक में पड़े होंगे सब आपके इंसर्ट ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए सब आपको दिखने लगेंगे, आप जिसको चाहते हो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है ब्लॉक। ठीक है, कर लोगे ब्लॉक हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत? ये होता है ब्लॉक, बनाना एंड इंसर्ट कराना आपके यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे वो ब्लॉक से रिलेटेड है, पर वो थोड़ी सी हार्ड होती है, कठिन है। उस चीज़ को ध्यान से देखना, ज़्यादातर यूज़ तो नहीं पड़ता बट कभी कभी इसका यूज़ पड़ता है। मैं ज़्यादातर यूज़ तो नहीं पड़ता लेकिन कभी कभी इसका यूज़ पड़ता है। इस कंडीशन के लिए इसको ध्यान रखना। ठीक, जैसे इसको बोलते हैं लोग एट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये देखो, जैसे कि उस दिन हम लोग प्लान बनाए थे यहाँ पे, ध्यान से देखो थोड़ा सा। जैसे उस दिन हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया ना, हमने यहाँ पे डोर बनाया था ना, इसको कॉपी कर लो। ठीक, डोर बना था हमारे पास। ठीक, अलग अलग डोर है। इस डोर पे हम लगाना चाहते हैं एट्रीब्यूट। क्या होता है? ब्लॉक समझ आया क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगा? एट्रीब्यूट कहलाएगा। भाई माउस किस कंपनी का है? क्या हुआ? एक एट्रीब्यूट। यानी कंपनी क्या होगी? एक एट्रीब्यूट। माउस किस रेंज का है, किस रेट का है, किस प्राइस का है? प्राइस क्या हुआ? एट्रीब्यूट। माउस कैसा है, वायरलेस है कि वायर्ड है? वायर्ड का वायरलेस क्या हुआ? एट्रीब्यूट। तो ये चीज़ें क्या होती है? एट्रीब्यूट। रेट, प्राइस, मटेरियल, साइज,
कंपनी नेम, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस में आती है, एट्रीब्यूट में आती है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट पे लगाना है आपको, उसके बारे में ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डोर बना हुआ है, इस डोर के बारे में हम इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं कि डोर हमारा कितना बड़ा है, किस साइज़ का है, किस क्या कहते हैं, डोर की आईडी वगैरह क्या है, नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम कैसे लेंगे, इस डोर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले बनाएंगे ब्लॉक, क्रिएट ब्लॉक पे गए, नाम डाल दिया डोर। ठीक, ओके कर लिया और इसके इन्वायरमेंट पे कहीं भी कर लिया। आ गया डोर, आया। अब इस डोर पे हमको नाम वगैरह लिखना है या कुछ भी जो भी करना है ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, BE इंटर करेंगे यानी ब्लॉक एडिटर। ठीक है, क्या करते हैं BE इंटर, यहाँ पे देखो मिलता है शायद एडिट करने को, सेलेक्ट करेंगे एडिट या फिर BE इंटर भी कर सकते हो। डोर के इस पे आके पिक किया और नहीं किया, डोर के अंदर आ जाएंगे। डोर आपको दिख रहा है ना, कलर थोड़ा दूसरा कर लो, अब दिखेगा, दिख रहा है ना। ठीक, अब इसमें हमको लगाना है क्या, एट्रीब्यूट ऑप्शन होता है, पीछे स्क्रीन को ब्लैक नहीं होता, दिख रहा है ना। अब हम यहाँ पे आएंगे ब्लॉक में, ऑप्शन चूज करेंगे किस चीज़ का, डिफाइन एट्रीब्यूट का। ठीक, क्या लेंगे, डिफाइन एट्रीब्यूट का। नाम डालेंगे टैग पे, जैसे कि कंपनी नेम या आईडी नेम या जो भी आप चाहते हो उसका। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे आईडी नेम, आईडी बस डाल दिया। ठीक है, प्रॉम्प्ट में वो क्वेश्चन डालेंगे जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे, क्योंकि आपसे पूछेगा आपका ऑब्जेक्ट आईडी नेम, तो आपको आंसर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने डाल दिया व्हाट इज द आईडी नेम। डाल दिया व्हाट इज द आईडी नेम, डिफॉल्ट में जैसे डाल दिया डी, डोर है तो डी डाल दिया। इस ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, मैंने कर दिया चेंज, क्योंकि ये हमारी टेक्स्ट की साइज होगी। डिफॉल्ट में कोई नाम डालना है, डिफॉल्ट में अगर आप नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो खाली, बट ये दोनों में डालना जरूरी है आपके पास। टैग मतलब एक आपकी हेडिंग, मतलब हेडिंग होता है ना, उस चीज़ पे टैग लगता है, हेडिंग लगती है। प्रॉम्प्ट में वो क्वेश्चन डाले जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो भी आंसर देंगे। डिफॉल्ट में कोई नाम डालना चाहते तो डालो, अदरवाइज ना डालो। मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो वो बोल दे रहा है कि आपने इस पे स्पेस लगाया, स्पेस नहीं होना चाहिए, ओके कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसके बीचों बीच रख दिया आईडी, रख दिया आईडी, फिर एक लगाया एट्रीब्यूट। अब कि मैंने इसमें इंडिविजुअल ऑन कर लिया ताकि ये हमको यहाँ पे तो दिखे, पर जब आप अपनी ड्राइंग में पहुँचे तब ये हमको ना दिखे। मैंने यहाँ पे डाल दिया साइज, व्हाट इज साइज, ठीक। यहाँ पे ऑन रख सकते हो एलाइन बिलो प्रीवियस एट्रीब्यूट, जैसा पिछला लगा था सेम उसी के नीचे ये उसी के अकॉर्डिंग लग जाएगा। ओके कर दिया आपने, लग गया नीचे। फिर मैंने एक यूज़ किया, ठीक, नाम डाल दिया रेट, ठीक है, और डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन डाल दिया व्हाट इज रेट, ठीक। यहाँ पे ऑन कर लिया और ओके कर दिया, लग गया तीनों एट्रीब्यूट। अब 3 लगा देते, तीनों लगा लिए हमने ऑन कर लिया। क्या पे
क्लोज ब्लॉक लीजिए। जब आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा सेव द डोर चेंजेस एंड डिस्कार्ड द चेंजेस टू क्लोज ब्लॉक। आपको सेव द चेंजेस टू डोर करना है क्योंकि आप इससे चेंज करना चाहते हो, जब मैंने ब्लॉक लगा चेंज करना चाहते हो, चेंज ठीक। अब जब भी हम इंसर्ट के थ्रू ब्लॉक को इंसर्ट कराएंगे, क्या गया इंसर्ट ले लिया, ब्लॉक लिया, पिक किया। आप जैसे ही पिक करोगे तो देखो आपका ऑप्शन पूछेगा व्हाट इज द आईडी नेम डाल दो, व्हाट इज द साइज डाल दो, व्हाट इज द रेट डाल दो। आईडी नेम डालते हैं जैसे डी, साइज डाल दिया, कितने का साइज था 3 फीट 6 इंच, 7 फीट 0 इंच। हाँ, रेट लगा दिया मैंने 10,000 आया, ओके कर दिया। देखो डोर आ गया ना, कलर इसका वहाँ पे ब्लैक करवा लिए थे, देखो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, कलर वहाँ पे ब्लैक करवाए थे, यहाँ पे ब्लैक दिखेगा ही, ये भी बढ़िया आपका। इसका कलर आप ब्लैक ना करो, ब्लू कर दीजिए। इसका कलर यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू कर दीजिए। वाइट रखो, ठीक। क्लोज ब्लॉक कर दिया, सेव द चेंजेस टू डोर किया है ना। देखो आपने लिखा था डी, तो डी आया क्योंकि भाई ये वाला दरवाजा डी था। इसकी बात आई, ये वाला दरवाजा ये कितने का था, D1 था, ये D2 था, D2 था ना, D2 था वो ना। फिर से मैंने एक इंसर्ट कराया, आई इंटर किया, अपने डोर को इंसर्ट कराया, ओके किया, बीच में रखा, नाम डाल दिया क्या, सॉरी स्केल फैक्टर ऑन था क्या, स्केल ऑफ कर दो, ओके किया, स्क्रीन पे रखा, नाम क्या था इसका D2 डाल दिया। साइज क्या थी 2 फीट 6 इंच, 3 फीट है क्या, 3 फीट 0 इंच, 7 फीट 0 इंच। हो गया, और रेट लगा दिया मैंने जैसे 8,000 आ गया, वीडियो भी आ गया भाई हमारे पास, ठीक। फिर एक क्या था हमारे पास D1 था ना, फिर से इंसर्ट कराया, ओके किया, नाम लिख दिया क्या D1, ये D2 तक D1 था, ये D2 में साइड चलवा दी 3 फीट की, भाई सर 3 से 6 इंच। देखिए 3 फीट की तो है सर। पहला डोर क्या था D1 था, D था, पहला D1 है, पहले निकाले थे, अभी बताएं उसको 3 अच्छा ठीक है, रुको हमको डाल देता हूँ। यहाँ पे D3 हो गया, साइज हो गई किस चीज़ की 2 फीट 6 इंच, 7 फीट -0 इंच, ठीक है। और रेट लगा दिया इसका 6,000 रुपये, हो गया कर दिए, डोर हमारे बन गए। अब उनको जहाँ जहाँ पे डोर जो था वो डोर लगाना है ना, जहाँ पे हमारे जैसे जैसे डोर थे वहाँ पे वैसे वैसे डोर लगाना है। इस डोर को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसके मिड से कहाँ लगाए, यहाँ पे रख लिया, बाद में इसको मूव करके अंदर कर लिए, आया। फिर कहाँ पे था, यहाँ पे डोर था ना, कॉपी किया, इस पॉइंट पे रख दिया और इसको मिरर करा लिए, ठीक है। इसको मूव करके अंदर कर लिए और इसको अंदर कर लिया थोड़ा सा, आया। भाई हमारे D नाम के 2 लग गए। तो यहाँ पे कितने का था D2, आपने D2 सेलेक्ट किया, मिरर करा दिए, ना।
इसको कॉपी किए, पॉइंट से पकड़े, उसके पॉइंट पर दिया। ये D2 कहाँ था? D2 था, ठीक है। बनाने के बाद इसको हमने क्या करा लिया, स्केल कमांड, स्केल लिए, पॉइंट से पिक किए, R इंटर, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और पिक कर लिया, आ गया। फिर यहाँ पे भी D यही था ना, D2 है। कॉपी, मिरर, इसको डिलीट कर दो, इसको मूव कर दो, आ गया D2 यहाँ पे भी। फिर क्या किया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी D2 है, रोटेट, और इसको मैंने मिरर बना दिया, आया। इसको सीधा कर लो, हो गया। अच्छा ये इस तरफ है ना, हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे हमारे D3 लगे हुए हैं, तो D3 बाकी हटा दे दो, तो कोई काम तो है नहीं, सिर्फ D3 का काम बचा। कॉपी किए, मिर्च उठाए, पका रहे इसके मिर्च, आया। इसको स्केल करा लो, SC इंटर, पहला पॉइंट, R इंटर, पहला, इसको यहाँ आ गया, और इसको मिरर करा दिया। तो देखो इस आपके पूरे प्लान में जो भी हम लोगों ने डोर लगाया, सिर्फ डोर लगाया, विंडो नहीं लगाया ना। आप चाहते ऐसे विंडो भी लगा सकते, सिर्फ मैंने डोर लगाया, और डोर में मैंने पूरी वैल्यू डाल दी कि कौन सा हमारा डोर D1 है, कौन सा हमारा D2 है, कौन सा हमारा D3 है, कौन सा हमारा D है, सारी वैल्यूज में हमने डाल दी, उसी अकॉर्डिंग डोर लगा दिया। अब यहाँ पे देखो नाम लिख के ऑटोमेटिक आ रहा है, जो हमने लिखा था वही नाम लिख के आ रहा है। बाकी को इंडिविजुअल कर दिया था, यानी अपने रेट को और साइज को, तो वो रेट और साइज नहीं दिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक ऑटोमेटिक एक ऐसा वो तैयार हो जाए, क्या तैयार हो जाए, हमारे पास एक ऑटोमेटिक एक ऐसा टेबल तैयार हो जाए जो कि खुद सॉफ्टवेयर तैयार करके थे, जिसमें हमारे पास इस डोर और विंडो के बारे में डिटेल हो। यानी विंडो के नहीं होगी, क्योंकि विंडो तो हमने बनाया नहीं ब्लॉक में, सिर्फ डोर बनाया है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी टेबल जनरेट होकर हमारे पास आ जाए जिसकी पूरी डिटेल आपकी हो, जो अभी आप डोर बनाए हो, यानी जो भी आपने ब्लॉक बनाया सभी की डिटेल हो ना। उसी लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे होता है नहीं होता, आपको जाना पड़ेगा टूल्स पे, इंसर्ट पे, टूल्स में, ठीक है। किसमें जाना पड़ेगा, टूल्स में। टूल्स में आओगे तो अंदर ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं डाटा एक्सटेंशन। ध्यान रखो, जब हम टेबल पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बोला था ना कि डाटा एक्सटेंशन अभी क्या होगा कि हम पढ़ाएंगे आपको, ये वही डाटा एक्सटेंशन है, एक टेबल बनाएगा, ठीक है। क्या लिया आपने, डाटा एक्सटेंशन। जब आप डाटा एक्सटेंशन लोगे तो ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नया डाटा एक्सटेंशन, एक सेकंड ले रहा हूँ, लगी कॉपी करता हूँ, लेकिन आपके में होगा ना, मेरे में तो है नहीं सर, बहुत सही है, पुराना हमारा। अच्छा दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट अ न्यू डाटा एक्सटेंशन, नया बनाना, और एक दिखा रहा है आपने बने हुए ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। हमको बने हुए से नहीं, हमको अभी नया बनाना है। क्रिएट न्यू डाटा एक्सटेंशन चल रहा है, नेक्स्ट कर दिया। अपने डाटा एक्सटेंशन की फाइल को भी सेव करो, क्योंकि इन फ्यूचर कभी आप इसको एक्सेल में भी खोलना चाहो तो खोल सकते हो, या दोबारा फिर से टेबल पे इंसर्ट करना चाहो तो इंसर्ट करा सकते हो। कुछ भी नाम डाल दिया मैंने ना, यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम डाल दिया और क्या कर दिया, सेव, ठीक। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखो सभी तरह के वो ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं आपको ना। आर्क भी बनाया था आपने भाई, आर्क बनाया है, ट्रिब्यूट डिफिनेशन है, सर्कल है, डोर है, लिप्स है, लाइन, पॉलीगॉन, आपने जितने ऑब्जेक्ट बनाए थे हमें सब दिखा रहे हैं ना।
पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, क्या, ओनली फॉर ब्लॉक। यहाँ पे देखो डिस्प्ले ओनली ब्लॉक दिखा है ना, इसको ऑफ कर दो तो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले ओनली ब्लॉक दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। हाँ, यहाँ पे आपका व्हीकल, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कार खड़ी करके रखी है ना, ये उसका भी आ रहा है, व्हीकल्स का भी आ रहा है। व्हीकल्स हटा दो, व्हीकल्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक विथ एट्रीब्यूट चाहिए, क्योंकि हमको एट्रीब्यूट हमने लगाया था, हमको एट्रीब्यूट के साथ में चाहिए। इसको ऑन करो, इसको ऑफ करो, ठीक है, इसको ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी हम एट्रीब्यूट देखना चाहते हैं, एट्रीब्यूट छोड़ के बाकी हटा दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, दोनों ऑप्शन को ऑन कर लिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिए, फिनिश कर दिए। क्लिक कर दो, एक टेबल जनरेट हो गया आपके पास आ गई। आ गई भाई, डोर लगा था, जी के दो डोर लगे थे, इनका रेट इतना है, साइज इतनी है। डी के दो डोर लगे थे, जिनका रेट इतना है, साइज इतनी है। फिर आपके यहाँ पे इतने इसके डोर लगे थे, इतना साइज इतनी है ना। आज जैसे इसी में मैं एक और जोड़ना चाहता हूँ कि रेट हमारा जुड़ जाए, तो आप सीधे से इससे इसको मल्टीप्लाई करके एक बॉक्स और जोड़ सकते हैं ना। भाई नाम डाला था, नाम क्या था, डोर था, आईडी क्या थी, D3 D2, रेट जो डाला था वो रेट आ गया, साइज जो डाला था साइज आ गया, यही था ना। इसमें एडिट नहीं कर सकते आप, एडिट करने के लिए आपको इसको पहले यहाँ पे सेल लॉक जो चल रहा है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। आप अनलॉक करोगे फिर उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होता है। फिर से इसको एक बार देख लो। अब सबसे पहले मैंने विंडो पे भी लगा दिया, ठीक, मैंने एक विंडो सेलेक्ट कर ली, विंडो सब एक साइज की है ना, एक ही साइज की था, W एक ही है ना। एक विंडो ले लिया, सेलेक्ट किया, विंटर नाम डाल दिया विंडो, ठीक, ओके कर दिया, इसको मिनट पे लगा दिया, क्लिक कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट किया विंटर, और यहाँ पे हम लोग आए ब्लॉक लगा ले फटाफट, एक्टिविटी डेफिनेशन, यहाँ पे एक एक्टिविटी लगा लिया, विजुअल हटा दो, पहले नाम डाल दिया आईडी, नेम भाई आईडी वही डालना जो वहाँ पे हेडिंग डाली थी। यहाँ पे अगर हेडिंग अलग डालोगे तो अलग से ऐड हो जाएगा, इसलिए हेडिंग वही डालना जो वहाँ पे डाली थी आपने, ठीक है। नाम डाल दिया क्या, विंडो नेम, कुछ भी ऐसे डाल दिया, विंडो आईडी डाल दिया, 6 इंच है, ओके कर दिया, और एक बगल में लगा दिया यहाँ पर, ठीक। फिर लगाया, अब क्या ऑन कर लिया, विजुअल रेट, पहले रेट डाले थे ना, पहले साइज डाले थे, साइज इसको ऑन कर लिए, जेड साइज। क्वेश्चन भले कुछ भी डालो, प्रॉम्प्ट में चाहे जो डालो, लेकिन आपकी टैग सेम होनी चाहिए, ओके कर दो, लग गया। फिर एक लगा दिया रेट, प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन लगा दिया गेट रेट, ऑन कर लिए इसको, ओके कर लिए, लग गया तीनों, ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंजेस टू विंडो, सेव चेंज हो गया, ठीक है। अब सारी विंडो डिलीट कर लिया हम लोग ने, हो गया। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक। इंसर्ट पे गए, विंडो इंसर्ट कराओ, इसके सेंटर में पिक कर लिया क्योंकि हमको डायरेक्ट नहीं लगाना है। नाम डाल दिया विंडो की W, साइज डाल लिया क्या
5 फीट। ठीक, रेट डाल दिए 5000 हो गया, कर दिया। एक ये लग गई, फिर से मैंने एक लगाया। अब ये आई इंटर करके इंसर्ट कराए ताकि हम यहाँ पे एंगल 90 डिग्री रोटेट करा सकें ना, ताकि हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रोटेट करा सकें। हो गया किया। कहाँ लगाना है इसके मिनट पे, नाम डाल दिया W, जेट साइज डाल दिया 5 फीट, डैश 0 इंच, 5 फीट डैश 0 इंच, और रेट डाल दिया 5000 रुपये डाल दिए। ओके कर दिया, यहाँ पे लग गया। अब इन्हीं को कॉपी करना, तो मैं इन्हीं को फटाफट कॉपी कर लेता हूँ। इसके मिड से पकड़ा, इस पर लगा दिए, इसको कॉपी किए, इसके कॉर्नर पकड़े, इसके कॉर्नर से, इसके कॉर्नर से इसको मूव करके लग गई विंडो। अब इस चीज़ को लिख लो सभी लोग, डाटा एक्सटेंशन लिख लो। डाटा एक्सटेंशन के एक एक स्टेप लिख डालो पहले, क्या होता है। टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन चूज करेंगे किस चीज़ का, डाटा एक्सटेंशन का। टूल्स में जाके ऑप्शन चूज करेंगे डाटा एक्सटेंशन का, लिखा इतना। फिर क्रिएट अ न्यू डाटा एक्सटेंशन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। क्रिएट अ न्यू डाटा एक्सटेंशन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ पे अपना कोई भी फाइल नेम डालेंगे। ठीक, कोई भी फाइल नेम यहाँ पे मैंने डाला और फिर से क्या किया, सेव किया। देख लिया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है डिस्प्ले ऑल ऑब्जेक्ट टाइप, इसको ऑफ कर लो, सिर्फ ब्लॉक ओनली कौन रखो। और यहाँ पे हाँ डिस्प्ले ब्लॉक ओनली, और फिर यहाँ पे ऑन रखो डिस्प्ले ब्लॉक विद एट्रीब्यूट, तो नीचे वाला ऑप्शन ऑफ कर दो। डिस्प्ले ब्लॉक विद एट्रीब्यूट रखो ओनली और इसको ऑफ कर दो। डिस्प्ले ब्लॉक करेंटली यूज ऑफ, डिस्प्ले ब्लॉक विद एट्रीब्यूट ओनली को ऑन रख लो। ठीक है, करे इतना। फिर क्या किया, नेक्स्ट किया। फिर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट को ऑन रखना, बाकी को ऑफ कर दो। एट्रीब्यूट को ऑन रखो, बाकी को ऑफ कर दो। लिखे, हो गया। फिर नेक्स्ट कर लो, फिर नेक्स्ट कर लो। हो गया। फिर यहाँ पे दोनों ऑप्शन को ऑन करके इंसर्ट एंड आउटपुट, दोनों ऑप्शन को ऑन करके इंसर्ट डाटा एंड आउटपुट डाटा को दोनों को ऑन करेंगे। इंसर्ट डाटा एंड डाटा, नेक्स्ट करने के बाद इंसर्ट डाटा एंड आउटपुट डाटा को ऑन करेंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर फिनिश कर देंगे। 2 बार नेक्स्ट, फिर फिनिश। टेबल बन के आपके पास आ जाएगी, जहाँ पे आप रखना चाहते हो क्लिक कर लो। 2 बार नेक्स्ट करना। ठीक है, टेबल बन के आ गई आपके पास, टेबल बन के आ गई, पिक कर दो। टेबल में देखो डाटा इनपुट होके आ जाएगा। तो मेरे आके 5 विंडो है जो कि 5000 रुपये की है, एक विंडो पड़ती है, इसका साइज ये है। आइए हम इसके ऐसे बनाना है।
अगर आप ब्लॉग बनाते हो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस सेल को इसको एडिट करना, यहाँ पे जाके अनलॉक कर लेंगे। बोला मैं पढ़ाने से पहले बोल देना थोड़ा सा ये हार्ड है, फिर से को बता दीजिए। क्यों नहीं कर सकते? जनरली वैसे करते हैं, बड़ी दिया तो पढ़ा दिया बना बता दीजिए इसी। आप नहीं फिर से बताया कि बैच ओवर हो चुकी है। अब आप अरे सर अभी 2 मिनट बचा है। 2 मिनट नहीं बचा, 9-6 हो गया है। तो टेबल लॉक करने में किसमें जाएंगे? इंसर्ट में जाके और टूल में जाके डाटा एक्सटेंशन दिखा दिया, वीडियो दे रहे हैं, अंदर जाके से पूछ लेना, यूज कर लेना। ठीक है, चलो बैठो अंदर, बैठो सभी लोग, जाओ अंदर, जाओ अंदर।